मुरली अमृत की धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ। परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। इसी नशे में मैं आत्मा हर समय रहती हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा। इसी नशे में स्थित होकर हम सब आत्माएं परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 22 जून 2021। बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं कि निस्वार्थ निष्काम सेवा कौन करता है? सिर्फ मैं। और जो भी तुम कर्म करते हो उसका फल मिलता है, अवश्य मिलता है। प्रश्न है, ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना मुझ पद प्राप्त होगा। गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भाव। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्म कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। बाबा कह रहे मैं नहीं बनता, तुम्हें बनाते के लिए आता हूँ, तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ और तुम्हें मैं विश्व का ताज, मालिक का ताज, राज महाराजा महारानी का ताज पहनाकर फिर चला जाता हूँ। फिर से वही कल्प के बाद 5000 वर्ष बाद फिर आता हूँ, फिर तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ, फिर तुम्हें बादशाही दे के जाता हूँ।
तो बाबा कह रहा है ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं, हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। बाबा कह रहे तुम करोगे, मुझे याद करोगे तो तुम्हें बादशाही मिलेगी, लेकिन मैं मुझे क्या होना है, ठीक है। तो मैं जो सेवा करता हूँ मुझे कोई फल नहीं मिलना है, मैं जो तुम्हें पतित से पावन बना रहा हूँ मुझे क्या मिलने वाला है, मैं थोड़ी महाराजा महारानी बनूंगा। तो बाबा कह रहे कि ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं, हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से जो कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है, गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ, जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ। बाबा देखो मैं नहीं बनता लेकिन तुम्हें बनाता हूँ, बच्चों को खुशी सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। बाबा कह रहे तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही दे के मैं फिर से अपनी वानप्रस्थ अवस्था में चला जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूलतन को ही कहेंगे, मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं। लौकिक में देखो कि क्या होता है, एक उम्र के बाद क्या करते हैं, वो सब अपने बच्चों को सौंप के वानप्रस्थ में चले जाते हैं। तो बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता नहीं सकते, वे किसी को भी सदगति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते, अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दें, अपनों को दें तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाप आते ही हैं परम धाम से, वे वहाँ का रहने वाला है, तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो, तुमको पार्ट बजाना है। बाबा कह रहे हैं तुमको पार्ट बजाना है। किस कर्म क्षेत्र पर तुमको पार्ट बजाना है, बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए, जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। अभी तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तुम जानते हो मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से, तुम बच्चों की बुद्धि में है, तुम बच्चों की बुद्धि में हम फिर से क्या बन रहे हैं, देवी देवता। अभी क्या बने हुए हैं बताओ जरा, कौन बताएगा, अभी क्या बने हुए हैं, अभी क्या बने हुए हैं हम, ब्राह्मण मुख पंचाग्नि। ब्राह्मण बने हुए मैम। अभी हम ब्राह्मण हैं और क्या बनने की तैयारी है, देवता बनने की। देखता हम 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है, नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है, योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ। बाबा कह रहे मैं तो जन्म मरण में आता नहीं, मैं तो शरीर लेता नहीं हूँ, है ना, तो मैं कैसे फिर तुमको बताऊं, कैसे योग सिखाऊं। तो मैं क्या करता हूँ, एक तन का आधार लेता हूँ, जिस तन का मैं आधार लेता हूँ, दादा लेखराज जिनका लिया उनको ही ब्रह्मा दे दिया, क्योंकि उनके द्वारा स्थापना हो रही है। तो हम सब क्या है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं और हम क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। अब यह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े, अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए, ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए, 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है, बाकी और तो आते ही हैं 2500 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय बाद बौद्ध धर्म वाले आते हैं तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धि आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं, यह भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में, जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है,
देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उनों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बने, यहाँ भी बौद्धि बहुत है, क्रिश्चियन तो बेशुमार है, देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहे तो हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। किसके द्वारा स्थापन हो रही है देवी देवता धर्म की? हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। यह भी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए तो जाते हैं ना, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले जाते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म में सबसे पुराना है, भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अनार्य बन गए हैं, कोई अकल नहीं, जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते हैं। बाबा कह रहे हैं अब क्या करते हैं, अब अनार्य बन गए, जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकलते हैं। नए का था, बाबा कह रहे हैं नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे तो एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, अब हमारे जो लौकिक माँ बाप है उनसे क्या मिलता है, हमें भी पालना मिलती है, वो हमारी परवरिश करते हैं, हमारा उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो हमें देके जाते हैं। तो बाबा कह रहे लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप। तो हमारे कितने बाप हैं बताओ जरा, कौन बताएगा हमारे कितने बाप हैं? 3 बाप। कौन कौन से? पारलौकिक, लौकिक, हम्म, अलौकिक। अलौकिक कौन है? एक जो हमें जन्म देते हैं, शिव बाबा। एक हाँ परम लौकिक पिता शिव बाबा। परमात्मा। हाँ, पारलौकिक पारलौकिक शिव बाबा, और अलौकिक कौन है? जो हमें जन्म देते हैं। नहीं, लौकिक जो जन्म देते हैं, पारलौकिक शिव बाबा, तो अलौकिक कौन हो गया? ब्रह्मा बाबा मैम, ब्रह्मा बाबा। हाँ, ब्रह्मा बाबा। बाप कह रहे हैं ना कि ये जो वह लौकिक बाप जिससे हमें जन्म मिलता है पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप जिसमें आके मैं ज्ञान सुनाता हूँ। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है और देखो बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा तो इनके तन में आके बैठ के काम अपना करते हैं, लेकिन गाली कौन खाता है? ब्रह्मा बाबा, क्योंकि वो ज्ञान सुनाते हैं। आधे लोग तो गाली खाते हैं ना, क्या क्या बकवास कर रहे हैं लोग, क्या है ये, कुछ नहीं है, मतलब कितना जो भी सहा वही तो सहते हैं। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है। ये कहते हैं ना रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए ये फंसा है। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। ये किसको पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा कह रहे हैं ये किसी को, यहाँ पे इतनी जनता हो रही है, किसी को ये नहीं पता कि शिव बाबा आके क्या कर रहे हैं। शिव बाबा आके क्या कर रहे हैं, मैं पतित से पावन बना रहे हैं, और उसके लिए इनका ब्रह्मा बाबा का तो किसको पता है? बहुत कम लोगों को पता है। बाबा ने तो जगह 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 सेंटर्स खोल दिए हैं। वो तो कहते हैं कि तुम जाके एक एक आत्मा को ज्ञान सुनाओ, कल को उलाहना ना रह जाए कि भाई हमें नहीं पता चला कि भगवान आए हुए थे धरती पर, हमें पता ही नहीं। कुछ तो कहते रहे क्या, मतलब क्या दकियानुसी बातें करते हो, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन हम बच्चे जानते हैं कि हाँ सचमुच आए हुए हैं, और वो क्या काम कर रहे हैं वो हम जानते हैं। बाबा कह रहे हर कोई आएगा भी नहीं, जिसका ड्रामा में नोंद होगा वही आएगा, जिसकी किस्मत में होगा वही आएगा, जो तकदीरवान होगा, जो सतयुगी आत्मा होगी वही आएगा। क्योंकि जाने सतयुग में कितने, केवल 9 लाख। तो सब आ जाए तो फिर तो वहां जनता बढ़ जाएगी, तो आएंगे भी नहीं, आएंगे सिर्फ 9 लाख। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए, विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो। बाबा कह रहे हैं कि विनाश सामने खड़ा है। तो विनाश, जैसे हमें एक नया घर बनाना है, तो नया घर तभी तो बनेगा जब पुराना टूटेगा। तो ये दुनिया पुरानी हो गई, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। बाबा हमें कब से समझा रहा है कि तुम बस सिर्फ मुझे याद करो, अपना कल्याण करो, और ये दुनिया का विनाश होना ही होना है।
अब देखो हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि जो कोरोना है ये सब कुछ है, तो हम खुश हैं क्योंकि हमें पता है कि ये नई पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। औरों में तो हाहाकार मचा पड़ा है, सब परेशान है। हमें लगता है कि हमारी भी अगर अभी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो नई दुनिया में जाना है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं विनाश तो जरूर चाहिए, विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। होता है ना, जब लड़ाई होती है तो यज्ञ आदि रचते हैं कि शांति हो जाए, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे कहाँ, मुक्तिधाम में। यह किसको भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुखधाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है, विनाश के सिवा स्थापना हो न सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तुम्हें तीनों लोगों की नॉलेज है। तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। बाबा कह रहे मैंने आके तुम्हारा तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल दिया है। वह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, जो दुनिया के लोग हैं वो कहते हैं कैसे शांति हो, कैसे पीस हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं, सभी कहते हैं वननेस हो। वननेस हो मतलब एक, सभी आपस में मिलजुल कर है। परिवार में भी देखो हर कोई यही चाहता है कि हम सब क्या है, मिलजुल के रहें, लेकिन फिर भी नहीं रहते, रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि है ही नहीं, आत्माओं में शांति ही नहीं है, कहाँ से रहेंगे। हर कोई चाहता है, मान लो मेरे से बात करें तो मैं चाहूंगी मेरे परिवार का हर सदस्य बहुत हो, लेकिन मैं ही ऐसा व्यवहार करूंगी कि वो कैसे इकट्ठे रह सकते हैं। बाबा कह रहे ये भी ड्रामा का पार्ट है। एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं तो वननेस हो जाएगी, एक हो जाएंगे, एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सतयुग में ही था। बाबा कह रहे यह सब बातें भी क्या थी, सतयुग में थी। यह तो सतयुग में ही था, वहां कोई भी आपस में लड़ते नहीं, वह तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है कलयुग, बराबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। तुम सब समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहां सुख शांति सब था। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ। बाबा कह रहे हर किसी की बुद्धि में ये भी नहीं आता। जो हाँ समझता है, नशा है जिसे कि हाँ भाई सचमुच भगवान आ रहे हैं, वो हमें पतित से पावन बना रहे हैं, ले जा रहे हैं, उससे उसके दिमाग में ये चीज घर करती चली जाती है। पता चलो देखो कहीं सेल लगी हो है ना, और आप अपने रिश्ते मतलब सब कुछ खरीद के आ जाएं, कोई मतलब बहुत बड़ी सेल लगी है, या आप, चलो सेल छोड़ो, आप अ, आपको आपके किसी रिश्तेदार को पता चले कि भाई आप भगवान से मिलके आए हैं, या एक ऐसी महान आत्मा से मिलके आए हैं जो भविष्य बता देते हैं, जो सब कुछ बता देते हैं ऐसे, और वो आप बात कब बता रहे हैं, जब आप मिल भी लिए उसके बाद, तो क्या होगा रिएक्शन जी, क्या रिएक्शन होगा जब आप उसे बताएंगे तो। हमें क्यों नहीं ले गए अपने साथ। हाँ, हमें क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं ले गए, एक बार बता तो दिया। तो परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि मैं कहता हूँ मेरे एक एक बच्चे तक ज्ञान पहुंचा दो, आगे उनकी मर्जी है वो आए या ना आए, है कि नहीं। जैसे हम अपने अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई ये सिचुएशन है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसे करना है। या एक टीचर अपने बच्चों से कहता है, क्लास की अगर बात करें, वो सबको समझाता है, सबको समझाता है एक टीचर जो है ना। उसके बाद जो समझे, जो जैसी मेहनत करे, उसी क्लास में वही टीचर है, वही पढ़ाने वाला है। एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक फेल होता है। एक घर में 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, माँ बाप सेम खाना दे रहे हैं, सेम परवरिश दे रहे हैं, एक बहुत अच्छा निकल जाता है, एक जो है बहुत बेकार निकल जाता है, तो कुछ कहे नहीं। तो बाबा कह रहे ये सब क्या है कि बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था, यह ज्ञान किसको है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं, जो बाप की महिमा वही तुम्हें तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है, जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उसकी मनोकामना पूरी करता हूँ। अगर हम हनुमान जी की पूजा कहते हैं तो बाबा कहते हैं मैं उसी रूप में आके क्या करता हूँ, तुम लोगों को क्या करता हूँ, वही दिखाता हूँ, हनुमान जी दिखा देता हूँ कि चलो भाई, है ना, उसी रूप में आके तुम्हें, जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ पे दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं।
बाबा हमको क्या बना रहे हैं, मनुष्य से देवता। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा, चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है, नेचुरल कैलामिटी जानी है। अब देखो चारों तरफ कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं सुनामी आ रहे हैं, बाहर तूफान आ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये नेचुरल कैलामिटी तो आनी है, मूसलाधार बरसात भी होनी है, इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी इस धरती को। खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करते, फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उनका तो यह हाल करते हैं। रावण को देखो हर वर्ष एफीजी बनाए उनको जलाते हैं, रावण को हर वर्ष जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफीजी बनाए जलाते हैं, ऐसे नहीं वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। बाबा कह रहे कोई तुम्हारा दुश्मन होगा तो क्या करोगे, तुम उसका पुतला कितनी बार जलाओगे, 1 बार 2 बार 3 बार। लेकिन इस रावण का हर बार क्यों जलाते हो, हर वर्ष क्यों जलाते हो, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। बाबा कह रहे कि दुश्मन की तो 1-2 बार एफीजी बनाए जलाते हैं, ऐसे नहीं वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, इनका अर्थ कोई समझते थोड़े ही है। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। जो विदेशी लोग हैं वो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। यह जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है, यह है रावण के कारण। बाबा कह रहे जो तुम्हारी बीमारियां हैं, जो तुम्हारे अंदर मन की बीमारी है, चेतन की बीमारी है, जो चारों तरफ अशांति फैली हुई है, सब क्या है, तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। यह है रावण के कारण। रावण क्या है, हमारे 5 विकर्म, हमारा गुस्सा, हमारे ईर्ष्या, हमारे द्वेष, ये हमारे रावण है। हमें कोई आके तंग थोड़ी कर रहा है, हमारे अपना ही मन हमें इतना तंग करता है, हम गुस्से में रहते हैं, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। तो क्या है, रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो भी कर्म हो जाता है। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला किसको पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो यह लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। बाबा कह रहे तुम सारे छोटे छोटे बच्चे क्या समझा रहे हो कि लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। संगम पर यह राजयोग सीख ये पद पाया। अभी क्या चल रहा है, संगम युग। परमात्मा आके सृष्टि पर खुद हमें ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चों उठो, कुंभकर्ण की नींद से जगा रहे हैं कि मैं आया हूं तुम्हें पढ़ाने, तुम मुझे याद करो, अपना भाग्य बना लो। बिड़ला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाए कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता, राजा ही तो अभी है नहीं। राजाओं का ताज भी उड़ा दिया। धर्मशास्त्र सिर्फ 4 है, गीता धर्मशास्त्र है जिसमें 3 धर्म विस्थापन होते हैं, न कि सतयुग में। बाबा कह रहे सारे यही होंगे, सतयुग में तो जाके तुम उसकी भोग ना भोगोगे। अब मान लो मुझे ऑफिसर बनना है, तो मैंने पहले पढ़ाई करूंगी तभी तो ऑफिसर बनूंगी ना। ऐसे थोड़े कि ऑफिसर बन के पढ़ाई करूंगी। तो ऐसे ही सतयुग में जाना है तो मुझे पढ़ाई अभी करनी है, ठीक है ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण ने व राम ने जो धर्म स्थापन किया, यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन आएंगे। क्रिश्चियन का एक ही धर्मशास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है। बाबा कह रहे तुम तो समझ गए अच्छी तरह से, तुम खुश भी रहते हो, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है। क्या सर्टेन है कि हम फिर से अपना राजभाग स्थापन कर रहे हैं, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है। एज सर्टेन एज डेथ, इतना सर्टेन है जैसे डेथ सर्टेन है। बाबा कह रहे इतना संभव है जितना कि पता है सबको मौत होनी ही होनी है। इतनी ही संभव ये बात है कि ये नई दुनिया विनाश होनी है, ये पुरानी दुनिया विनाश हो रही है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम फिर से राजभाग लेते हैं, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा कह रहे जितनी मेहनत करोगे, जैसे एक टीचर पढ़ाता है, मैं तो तुम्हारा क्या हूँ, टीचर हूँ, आके तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा सदगुरु हूँ, तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम आत्माओं का बाप हूँ। मेरा काम है तुम्हें आके समझाना, आगे तुम समझो ना समझो तुम्हारे ऊपर है। जैसे क्लास में एक टीचर पढ़ाता है, उसका काम है समझाना, बताना, बच्चों को करना, उसके बाद वो करे ना करे वो उनकी प्रॉब्लम है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारा दिन किस नशे में झूमते रहना चाहिए अन्नो जी? वाह मेरा भाग, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा। वेरी गुड। तो रहता है ये नशा? रहता है ये नशा? यस मैम। तो क्या पढ़ाया आज बाबा ने, बताइए अन्नू जी। मैम बाबा हमेशा ये हमें कहते हैं कि भाई जितना हो सके मुझे याद करो, याद का वर्षा ले लो। मैं आया हूँ इस टाइम पे, भाग्य तुम्हारा कि तुम याद करो या ना करो, बट मैं हूँ सौभाग्यशाली कि मुझे बाबा को मैं हमेशा याद ही रखती हूँ और मैं उनकी बच्ची हूँ। आज थोड़ा रिलीजियस में बताया है कि भाई अब आप लोगों ने बहुत सारे धर्म बना लिए हैं, पर यहाँ पे देवी देवता का धर्म ही था। अभी लोगों को पता नहीं है, अब तो बहुत सारी कैटेगरीज हो गई, कोई हिंदू मुस्लिम, एक ही धर्म था देवी देवता का। और सतयुग आएगा तब एक ही धर्म होगा, कोई बीमारियां नहीं होगी, सब सब खुशहाल रहेंगे, कोई कष्ट नहीं होगा लोगों को। तो आज बाबा जी ने डिस्क्राइब करा है भाई जितना हो सके मेरे ज्ञान को बांटो ताकि हर लोग का कल्याण हो। वो तो कौन सा बाप नहीं चाहेगा मेरे बच्चे खुश रहे, सब बाप ये चाहते हैं। पारलौकिक, अलौकिक और जो बीच वाले बाबा है वो तो ज्ञान की वर्षा दे ही रहे हैं। जी। उनकी वजह से तो ब्रह्मा बाबा का तन लोन पे लेकर हमारे शिव बाबा आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। अब ये बात अलग है कि मैम सब नहीं मानते, बट ठीक है जितना हो सके हम बता सकते हैं और बाकी उसकी किस्मत। वो तो किस्मत है आगे, है नहीं? अब जैसे माँ बाप भी क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए बेस्ट परवरिश करते हैं, आगे बच्चा करे ना करे, समझे ना समझे, वो उसकी किस्मत, क्या कर सकते हैं माँ बाप भी उसमें। आज मैम मैं थोड़े दिन पहले शिवानी मैम का सुन रही थी, जब भी कोई कष्ट आता है हम लोग कहते भगवान नहीं किया, मैं हाँ। मंदिर नहीं जाऊं। मैम ऐसा कभी नहीं होता कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को कष्ट देगा। अगर मेरी किस्मत भगवान लिखता तो मेरी सबसे अच्छी किस्मत किस्मत होती। हाँ, ये वाकई सच है। और हम फिर किसे दोष देते हैं, ये दोष हमारे कर्मों का है। हम अपने कर्मों को बना रहे हैं, उसका फल मिला है। ये बिल्कुल। दोष मेरी किस्मत में मैं खुद लाई हूँ, मेरे बाबा नहीं लाए। कौन से माता पिता अपने बच्चों को कष्ट देगा, कोई नहीं कोई नहीं देने दे, वाला। बिल्कुल। और कौन बताएगा बाबा ने क्या सुनाया? हाँ जी, बॉबी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम अभी जो बाबा ने सबसे लाइन शुरू में कहा था थोड़ी ना मुरली आवाज में। हल्की है आपकी। मैम अब आ रही है आवाज? हाँ, अब ठीक है। आवाज आ रही है मैम, नहीं आ हाँ रही? जी, हाँ जी, अब बिल्कुल परफेक्ट। मैम बाबा कह रहे हैं कि इस संसार में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो निष्काम सेवा करता हूँ, हाँ। बगैर किसी फल की इच्छा करिए। लेकिन इस संसार, सच में बता रहे हैं कि इस संसार में जो हमारे पिता है ना, जैसे कहते हैं लौकिक पिता, हाँ। वो भी और हम भी एक दूसरे से है ना, किसी भी एंगल से, किसी भी उस रूप में हम एक स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि मैं सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें निष्काम भाव से सेवा करता हूँ, तुम्हारी बगैर किसी के। तो तुम्हें इसी खुशी में रहना है कि सतयुग की स्थापना, यानी कि सतयुग की राजधानी की स्थापना होनी है बिल्कुल। ना। और बाबा कह रहे हैं कि अभी जैसे तुम बच्चे हो, तो तुम ज्ञान लेके क्या बन रहे हो? ब्राह्मण। ब्राह्मण से क्या बनोगे? देवता। बस इसी हाँ, काम को ना, इसी बात को ध्यान में रखो और सर्टेन हो जाओ 100% के ऐसा होना ही है, ऐसा हुआ पड़ा है बस। बिल्कुल। और कौन सुनाएगा बाबा ने? किसी कोई और बच्चा अपनी शेयर करना चाहता हो कि उसे क्या समझ में आया, एक भी लाइन कोई कि ये आज बाबा ने मुझे बताया, ये पढ़ाया मुझे। कोई बच्चा और शेयर करना चाहता है तो बताएं। चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार। जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। ठीक है?
बाप समान महिमा योग बनना है, पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है, पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी धर्म की स्थापना करनी है। तन मन धन से बाबा कह रहे हैं। आज का वरदान क्या है? त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। समझे? बाबा स्लोगन क्या दे रहे हैं आज? नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। बाबा कह रहे नष्टो मोहा बनना है तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए, सेवा जो कर रहे हो उसमें स्नेह रखो। आज का मीठा मोती, व्यर्थ संकल्प चलने के दो कारण है, अभिमान और अपमान। कितनी बड़ी बात है भैया। व्यर्थ संकल्प चलने के दो कारण है, एक तो अभिमान हो या अपमान हो, मेरे अंदर अहंकार है, मैं ही सब कुछ हूँ, या किसी ने आपका अपमान किया, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे ऐसा कहा, इसने वो किया। तो बाबा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्प चलने के दो ही कारण है, अभिमान और अपमान। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे 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 पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच। यह मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी हर कर्मेंद्री को तहे दिल से थैंक यू बोलेंगे। मेरा ये दिमाग कितना अच्छा है। दिमाग की कीमत उनसे पूछो जिनके पास है नहीं दिमाग, मंदबुद्धि लोग जो होते हैं, कुछ पता ही नहीं उन्हें इस दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे तो भगवान ने सब कुछ दिया है, मेरी बुद्धि जो मुझे निर्णय लेने में सहायता करती है। बहुत से देखो ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ होते हुए उन्हें सद्बुद्धि है ही नहीं। कोई चोर बन जाते हैं, कोई डाकू बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाते हैं, यानी उन्हें सद्बुद्धि नहीं है, उन्हें निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। मेरी बुद्धि तो बहुत अच्छी है, मैं निर्णय ले सकती हूँ कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे परिवार के लिए क्या सही है। तो अपनी बुद्धि को थैंक यू बोलें। अपनी आँखें, अपने कान, आँखों की कीमत उनसे पूछो जिनके पास है ही नहीं आँखें। मेरे कान जो सुन नहीं सकते, कानों की कीमत उनसे पूछो। मेरी वाणी, इसकी कीमत उनसे पूछो जो बोल नहीं सकते। तो मुझे तो भगवान ने सब कुछ भरपूर दिया है। मेरा हृदय जो 24 घंटे मेरे शरीर के लिए, मुझ आत्मा के शरीर के लिए खून की सफाई करता है। मेरी किडनी जो 24 घंटे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में हेल्प करती है। मेरा लीवर, मेरी आंतें, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे शरीर की एक एक कोशिका का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ये शरीर स्वस्थ ना हो तो मैं आत्मा इस शरीर में रह नहीं सकती। भगवान का बहुत 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 शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया। खुला आसमान, दो पैर जमीन के, और देखिए
इतनी अच्छी जगह, बिल्कुल शुद्ध हवा और पानी भी जो मेरा जीवन है। बिल्कुल पानी की कीमत उनसे पूछो रेगिस्तान में, जो 10-10 किलोमीटर रोज चल के, एक जने का काम यही होता है, वो 10 किलोमीटर जाएगा और आएगा और पीने का पानी लेके आएगा। और हम क्या है, हमें भगवान ने ऐसी जगह जन्म दिया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो प्रकृति के पांचों तत्वों का बहुत बहुत शुक्रिया, दशों दिशाओं का, नवों ग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का बहुत 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 शुक्रिया। अपने घर के परिवार के हर सदस्य का बहुत 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 शुक्रिया। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। उसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, उसकी पसंद अलग है, मेरी पसंद अलग है। वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ। हम तो बिना मतलब तू मैं करते रहते हैं। ये बात मुझे आज से, अभी से समझ में आ गई है कि सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं, सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक्टर एक्ट्रेस हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। पार्ट बजा के ये शरीर छोड़ के फिर चले जाएंगे। तो हम सब अलग हैं, गलत कोई भी नहीं। ये बात गांठ बांध के रखनी है और आज से, अभी से सारे दुख दर्द जो है, क्योंकि उसका जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है। मैंने किसी के साथ गलत किया है कभी इस जन्म में या पूर्व जन्म में, तभी मेरे साथ गलत हो रहा है। मैंने किसी के साथ अच्छा किया है तभी मेरे साथ अच्छा हो रहा है। तो ये बात अपने मन में बिल्कुल बिठा लेनी है। और जैसे ये बात बिठाएंगे आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है ठीक है। अपने परिवार के सभी सदस्यों का बहुत शुक्रिया, अपने घर का, अपने हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ का जो मेरे इस जीवन को चलाने में सहयोग करती है उसका शुक्रिया। एक छोटी सुई से लेके इतना प्यारा घर, घोड़ा, गाड़ी, जो भी मुझे भगवान ने दिया है, परमात्मा ने, मेरे माँ-बाप, मेरे बच्चे। माँ-बाप की कीमत उनसे पूछो जिनके पास नहीं है, बच्चों की कीमत उनसे पूछो जिनके पास बच्चे नहीं है। मेरे पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है। तो सबका बहुत 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 शुक्रिया। और नहीं दिया है तो वो मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तो आज जो है, चलो आज के दिन, तारीख, समय का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और बाबा मेरा हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं मुझे आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। परमपिता परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। एक छोटे बच्चे की तरह मैं जा रहा हूँ, बाबा से बातें करता हुआ, हंसता खेलता इठलाता, बेबिखर बादशाह आज की दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और फिर हाथों को पूरे शरीर पर घुमाएंगे। अच्छा, ओम शांति।